अब जो बिहार के बाद हम फिर वहीं राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं और एक जो पर्व है, इतना बेहतरीन पर्व है छठ पूजा, और छठी मैया भी कहा जाता है। उस सिलसिले में हम करते हैं यहाँ के क्या तैयारी चल रही है। दिल्ली में काफ़ी लोग हैं जो इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जर्नलिस्ट महोदय, ये पूर्वांचली और बिहारियों का एक पवित्र त्यौहार है। बिहार के लोगों का मानना है कि आप उगते हुए सूरज को तो सभी नमन करते हैं, ब्राह्मणवाद में और समाजवाद में ये सिस्टम है जिसको आप कहते हैं सनातन वर्ग, सनातन युग में। तो उगते सूरज का, लेकिन बिहार के लोग जो ये छठ है, पवित्र छठ है, ये डूबते सूरज का भी मान सम्मान करते हैं। तो उगते और डूबते दोनों का ये छठ का सम्मान होता है, जो बहुत ही पवित्र, और नदी से जमुना नदी, गंगा नदी और सरजू नदी और सरस्वती नदी नदियों से जुड़ा हुआ है। और उनके आसपास में ये जो है नहा स्नान करते हैं और अर्घ देते हैं सूरज का। इसके बारे में थोड़ा सूरज का विवरण पूरा छठ मैया जो है पूरा बताइए। सूरज का पूजा होता है छठ मैया में, जो है व्रत रखती हैं औरतें, और सूर्य का उनका जो है नमन कर करके उनको भगवान मान करके वो करते हैं। उनकी अपनी मान्यता है, आस्था है। ये सारे बिहारियों और पूर्वांचली का है। अब दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता चूंकि बिहार में जाके बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं, तो बिहार में कई लाख जो है करीब करीब हमारे बिहार के अंदर 40 लाख से ज़्यादा बिहारी रहते हैं, और वो प्रवासी के रूप में जा रहे हैं। तो उनको लोग लुभावने के लिए, भाई जा रहे हो या अपने परिवार को बोलो कि देखो मेरे को छठ अच्छा करने दिया, मैंने जमुना में अच्छे से किया, तुम इसको वोट दे दो बीजेपी। तो लुभाने का हर साल केजरीवाल छठ के नाम पे 25 करोड़ खाया, ये और थोड़ा सा बढ़ के खाएंगे। जहां पे जमुना की लेकिन सफाई नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही। यस, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां जमुना की सौंदर्यीकरण, जहां जमुना का सफाई होना चाहिए था, दोनों पार्ट बढ़ा करके मेट्रो करना चाहिए था, दोनों पार्ट में व्यापार हब बनाना चाहिए था, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाना चाहिए था, लोगों को रेहड़ी पटरी वाले के लिए हॉट बनाना चाहिए था, जो मैंने प्रोजेक्ट सबको दिया था। और उसमें कहा था विदेशी लोग आएंगे, इसमें बोट चलेगा तो दिल्ली सरकार को पैसा मिलेगा, और ये टेम्स नदी की तरह बहुत खूबसूरत होगा, हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, हमारे पशु पक्षी, कौवा पक्षी जो भी है उनको भी पानी मिलेगा। आप मरने के बाद आप कौवा को बुला के काँव काँव करके उनको जो है भोजन कराते हैं, लेकिन आप अमोनिया फास्फेट का पानी पिला के, जी हाँ, ये बात बहुत बढ़िया आपकी। तो ऐसी सूरत में आप पैसा खा रहे हैं। 700 करोड़, मनोज तिवारी भी गए थे देखने। 700 करोड़ इसी जमुना की सफाई के लिए फंड हुआ। पैसा कहाँ गया? केजरीवाल खा गया, केजरीवाल आ गया, बाढ़ आ गया, पानी जो है झाग से लाल किला और चांदी, पानी के कीड़े भी मर रहे हैं। तो कहा जी यहाँ पहुंच गया, कीड़े मर रहे हैं। अब जो बाढ़े आए तो कहा कि देखो भगवान जो है खुद ब खुद जमुना को पार कर दे हैं। बारिश रुक गई, बाढ़ खत्म हो गया, फिर वो जो है जमुना नाला बन गया। तो ये हालात, ये सब नेता पैसा खाने के लिए, ठगने के लिए, दिल्ली को बीमार करने के लिए, और हमारे जानवर और आसपास में वहाँ पे जो फल और फ्रूट और सब्जियाँ उगाते हैं वो हमारे दिल्ली के शहरों में ही जाते हैं, लोगों को पेट में जाते हैं, जिससे दुनिया भर की बीमारियाँ फैल रही है। इस पे किसी को कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ये तो विदेशों से फल फ्रूट मंगा के खाते हैं। इनका भोजन अलग 5 स्टार 7 स्टार का होता है। गरीब जाए भाड़ में, स्वास्थ्य जाए भाड़ में, सुरक्षा जाए भाड़ में, एजुकेशन जाए भाड़ में, बस हमें वोट चाहिए सत्ता करने के लिए। तो दिल्ली को भी ये बर्बाद कर दिया, केजरीवाल बर्बाद किया। अब हमें उम्मीद थी कि रेखा गुप्ता बेहतर करेगी, लेकिन रेखा गुप्ता पपेट बन करके बीजेपी के इशारे पे काम करने वाली एक महिला बन गई। हमें उम्मीद थी कि महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाओं का विकास होगा, यहाँ पे और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो बेहतर होगा। देखते हैं, अभी थोड़ा वक्त है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज दिल्ली की हालत बेहाल है, आज सड़कें गंदी है, आज मोहल्ला गंदा है, कहीं पे ना कैमरा है, ना कहीं पे सफाई अच्छी है, जो जैसे चल रहा है बस खींच रहा है।
आप देखते हैं छठ मैया के नाम पर ये बिहार को लूटना चाहते हैं, बिहार को लुभाना चाहते हैं, और फिर बिहार के बाद 2027 में दिल्ली आपका उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आसाम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है। उनको लोग लुभावने के लिए थोड़ा सा वोट, थोड़ा सा सफाई, थोड़ा सा घाट बना दिया जाएगा, लेकिन ये नाकाफी है। इसके लिए एक जो प्रोजेक्ट 700 करोड़ का या जो काम करना है, जो डॉक्टर दुआ ने प्रोजेक्ट दिया था, जो डॉक्टर दुआ प्रोजेक्ट दे सकता है, अगर उस पे काम हो तो दिल्ली विश्व का एक सुंदर पेरिस बन सकता है, संघाई बन सकता है, टोक्यो बन सकता है, और हमारा लंदन का जो टेम्स नदी है वो बन सकता है। लेकिन उसके लिए हमें सोच बदलना पड़ेगा, हमारी नीयत बदलना पड़ेगा, और हमारे मोदी जी को भी इस पर ध्यान देना हो। लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि बिहार का तो चल रहा है चुनाव, लेकिन दिल्ली वासी किस तरफ ध्यान दें कि जैसे जमुना में जाते हैं, मनोज तिवारी जी पानी पीकर देते हैं, उनके साथ उनके और सहयोगी भी करते हैं, तो इस साल जो है किस तरह से वो धीरज रखें और किस तरह से मनाएं? जर्नलिस्ट महोदय मनोज तिवारी ईस्ट नॉर्थ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन इलाकों में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग रहते हैं। वो अपने वोट बैंक की गेम खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनका कुछ नहीं चल रहा चूंकि वो मेंबर पार्लियामेंट है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है, अभी इस दिल्ली का इंचार्ज बना दिया, जो लवली कभी कांग्रेस का था अब बीजेपी का है, उसको कह रहे हैं कि तुम इस दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हो। तो ये सब लूट हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। ये जो विकास की बात कर रहे हैं ये सब झूठ है। दिल्ली के अंदर हमारे जो देशवासी से जो अनुरोध करेंगे वो करें। हम क्या अनुरोध करेंगे? 36 राज्यों के यहाँ लोग रहते हैं, 28 राज्यों के जहाँ चुनाव होता है ये दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली किसी एक का नहीं है, ये पूरा भारत का एक गांव कहलाता है, ये पूरे भारत का एक कैपिटल है, राजधानी है, और इसको सुंदर होना चाहिए, विकासशील होना चाहिए। लेकिन इसकी हालत एक गांव से भी बदतर है। आप कई इलाकों में जाएं, दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में जाएं, बदरपुर में जाएं, संगम बिहार में जाएं, सोनिया बिहार में जाएं, आप रोहिणी के इलाके में जाएं, आपको और बहुत सारे एरिया बता दूंगा जिसकी हालात इतनी बुरी है कि वो कूड़े में रह रहे हैं, कूड़े से चून के खाना खा रहे हैं, वो जिंदगी कैसे कैसे जी रहे हैं इनको सब पता है। लेकिन इनका करना नहीं है, इनको तो धंधा करना है, इनको तो जो है झुग्गियों को तोड़ना है, इनको तो जो है गरीब बिहारी सबको बाहर फेंकना है, यानी गरीब को खत्म करना है, गरीब का उत्थान और गरीब का देख लेख नहीं करना है। इनको तो नफरत करना है, इनको तो हिंदू मुस्लिम करना है, इनको तो दंगा करवाना है। तो ये सब आज सुशासन का है या कुशासन का है, ये जनता तय करेगी, आप लोग तय करेंगे। आज दिल्ली के अंदर सारे बड़े बड़े मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बड़े बड़े IAS IPS बड़े बड़े लीडर रहते हैं, लेकिन सब कान में रू डाल करके और मुंह पर जो है टेप लगा करके घूमते हैं, AC में चलते हैं और कहते हैं भाड़ में जाए हमारे आसपास में क्या हो रहा है। तो ऐसी सोच हमें और पूरे विश्व में नाक कटाता है। यही वजह है कि आज 281 लाख करोड़ हमारे पे लोन आ गया है। हर एक व्यक्ति पर जो रोटी सोटी किसी तरह से भीख मांग करके या कहीं से जोड़ तोड़ के खाता है, उसे भी 2,50,000 उधारी चढ़ गया, उसको देना होगा। मर जाएगा तो दूसरे पर ट्रांसफर हो जाएगा, कहां से देगा? तो इस तरह से दिल्ली का जो विकास एक कैपिटल होने के नाते, राजधानी के होने के नाते होना चाहिए, मानवीय मूल्यों का सम्मान होना चाहिए, और यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, उनका हब होना चाहिए, व्यापारियों के लिए हब होना चाहिए, जितने भी नौजवान लड़के हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और ये खुशहाल 24 घंटा, चूंकि ये भारत का कैपिटल है, एक बहुत बड़ा शहर है, इसको 24 घंटा खुला रहना चाहिए। यहाँ मेट्रो 24 घंटा चलना चाहिए, यहाँ बसें 24 घंटा चलना चाहिए, जैसे न्यूयॉर्क में चलता है, जैसे अभी बॉम्बे ने अनाउंस किया है कि वहाँ होटल 24 घंटा खुला रहेगा। तो फिर भारत की राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं खुलेगा? जब बेंगलोर में 24 घंटा होटल खुल सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं खुल सकता है? तो दिल्ली को विकास करने के लिए एक नया विकल्प, नया अल्टरनेटिव जो डॉक्टर दुआ के पास है,
है, अगर डॉक्टर दुआ के साथ लोग अगर आए तो चाहे पार्टी हो या नहीं पार्टी हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, हम उनको सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बस जनता की आवाज़ चाहिए और इन सबको बाहर करने का एक दम होनी चाहिए। देखिए, जनता को जो आप सुझाव दिए हैं डॉक्टर दुआ ने, वो बहुत ही बेहतरीन सुझाव हैं। इनको कृपया डीपली सुनिए, देखिए और देखते रहें हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।